नमस्कार, स्वागत आपका न्यूज़ मीडिया मंच पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज 3 जनवरी है और आज आपके साथ मैं जुड़ रहा हूं। 2 खबरें शेयर करूंगा। एक तो दिल्ली के कंझावाला में हुई दर्दनाक घटना से के संबंध में, और दूसरी खबर है कि अब आधार कार्ड में आप अगर आपके पास अपने नाम से कोई एड्रेस प्रूफ नहीं है तो भी एड्रेस चेंज कर सकते हैं, बशर्ते आपके परिवार के मुखिया और आपके रिश्ते के कोई दस्तावेज आपके साथ मौजूद हों और परिवार के मुखिया यानी हेड ऑफ द फैमिली HOF की सहमति उसमें हो। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के कंझावाला केस की। दिल्ली में आए दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं और कई बार दिल्ली पुलिस की चौकसी से ऐसी घटनाओं को टाला भी जाता है। लेकिन इस मामले में प्रथम दृष्टया जिसे कहें तो मामला ये बनता है कि कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की लापरवाही झलक रही है। दिल्ली पुलिस को भारत की सबसे सतर्क, सबसे अधिक प्रोफेशनल पुलिस के तौर पर माना जाता है और दिल्ली पुलिस ने ये कई सारे मामलों में, कई घटनाक्रमों में सिद्ध भी किया है। और आप अगर दिल्ली पुलिस की काम करने की प्रणाली देखें, कार्य प्रणाली देखें, तो आपको लगेगा भी कि बाकी राज्यों की तुलना में निश्चित रूप से दिल्ली पुलिस बेहतर है। लेकिन इस मामले में ऐसी खबरें आ रही हैं कि एक डिलीवरी बॉय ने कार में किसी व्यक्ति के फंसे होने की जब सूचना दी, कुछ पुलिस वाले जब खड़े थे रास्ते में उसे मिले तो उन्होंने उसे टाल दिया और उसे बहुत लाइटली लिया। उसके बाद मामला जब आगे बढ़ा, घटना के बारे में जब लोगों को पता चला और जब FIR करने की बात हुई तो पुलिस ने जिन धाराओं के अंतर्गत FIR दर्ज की और जिस तरह से उस घटना की जांच शुरू की, वो कहीं ना कहीं शिथिल रवैया था, शिथिल तरीका था, क्योंकि घटना बहुत बड़ी थी। और उसके बाद जब मामला मीडिया में तूल पकड़ा और गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस के आला अफसरों से रिपोर्ट तलब कर ली, तब आला अफसरों के हाथ पांव फूल गए और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से इस मामले को संभाला जाए। हालांकि दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी अभी भी पुलिस की लापरवाही को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है और कोई भी आमतौर पर करता नहीं। ये स्वाभाविक है कि कोई भी डिपार्टमेंट होगा तो अपने ऊपर लगे आरोपों को पब्लिकली एक्सेप्ट तो करेगा नहीं। आत्ममंथन, इंट्रोस्पेक्शन हो सकता है चल रहा हो और हो सकता है कि इस घटना के बाद आने वाले समय में पुलिस हो सकता है कि ऐसी लापरवाही ना करे, सबक ले और कहीं भी कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो उसको लाइटली ना लेकर के उस पर एक्शन करे, और एक्शन अगर किया जाता तो हो सकता है बच जाए। घटना ये थी कि रात थी 31 दिसंबर की और 1 जनवरी के बीच की और नए साल का जश्न था। पार्टी करके दोस्त 5 लोग एक कार में सवार होकर आ रहे थे। लड़की स्कूटी लेकर साइड में खड़ी थी और हो सकता है घटना के बारे में आपको बहुत डिटेल में पता भी हो, लेकिन मैं ब्रीफली बता दूं तो स्कूटी से गाड़ी से टक्कर होती है और लड़की गाड़ी में फंस जाती है टायर के बीच में और 12 किलोमीटर तक गाड़ी उस बॉडी के साथ आगे बढ़ती रहती है। कल्पना कर सकते हैं कितना दर्दनाक हादसा और कितनी दर्दनाक मौत रही होगी उस लड़की की। और जितने लड़के गाड़ी में बैठे थे वो बेपरवाह, उस घटना का उन्हें अंदाज़ा था कि किसी को टक्कर लगी है, लेकिन उन्होंने रुक कर, उतर कर ये देखने या पूछने की जहमत नहीं उठाई कि कहीं चोट तो नहीं आई है। अगर उस समय किसी ने भी थोड़े से विवेक से काम किया होता तो हो सकता है कि वो भी मुश्किल से बच जाते और हो सकता है वो लड़की भी जो बेवजह मौत का शिकार बनी वो नहीं होती। और ये भी बता दें कि जिस परिवार से वो लड़की थी, अपने परिवार के लिए वो एक आय का ज़रिया थी। बताया जाता है कि परिवार काफ़ी गरीब है और माँ की किडनी खराब है, बच्चों का और भाइयों और बहनों की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी और ऐसे में उसका जाना उस परिवार के लिए पहाड़ टूटने जैसा होगा। तो कहीं न कहीं लापरवाही झलकती है उन लोगों की और साथ ही साथ पुलिस की थोड़ा सा इनिशियल लेवल पर लापरवाही झलकती है। फिलहाल अब पुलिस सतर्क हो गई है क्योंकि मीडिया में इतना शोर मचाया गया है। इनिशियली मुझे भी ये लगा और लोग ये सवाल कर रहे थे कि आखिर मीडिया में इस घटना को लेकर इतना हंगामा क्यों है। घटना हुई है निश्चित रूप से और घटना के बारे में सही तरीके से जांच होनी चाहिए, दोषियों को पकड़ा जाना चाहिए और सही नियमों और कानूनों के आधार पर उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मीडिया ने शोर नहीं मचाया होता तो केंद्रीय गृह मंत्री को ये ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो दिल्ली पुलिस से आकर कहें कि आप अपनी रिपोर्ट मुझे ला करके दीजिए कि इस मामले में आपने कार्रवाई क्या की है। और अगर होम मिनिस्टर ऐसा नहीं कहते तो शायद दिल्ली पुलिस
उतनी मुस्तैदी से अब आगे की कार्रवाई नहीं कर रही होती है। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी खबर की बात करते हैं, जिसमें यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्राधिकरण ने एक नया बदलाव किया है और वो बदलाव ये है कि उन लोगों को अब अपने एड्रेस को अपडेट करने में दिक्कत नहीं होगी जिनके जिनके हेड ऑफ़ द फैमिली कंसेंट उसकी देते हैं। यानी कि अगर परिवार में कोई भी 18 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति हेड ऑफ़ द फैमिली बन करके किसी और का, परिवार के किसी और सदस्य के बारे में कंसेंट लिख कर देता है, एक सर्टेन प्रोफार्मा प्राधिकरण ने दिया है और उसमें वो डिटेल देता है, तो निश्चित तौर पर आप अपने एड्रेस को बदल पाएंगे। अब तक ऐसा नहीं होने पर लोगों को बड़ी मुश्किल होती थी। मैंने भी अभी कुछ ही दिन पहले अपना एड्रेस चेंज किया, मुझे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन काफ़ी कोशिश के बाद जब मेरे कुछ दस्तावेज़ तैयार हो गए तब मैं उस एड्रेस को बदल पाया। लेकिन अगर ये सिचुएशन रही होती तो शायद मेरे ये नियम पहले आ गया होता तो शायद मुझे दिक्कत नहीं आती। तो ये जो नियम लाया गया है ये कहीं ना कहीं उसके आधार में एड्रेस अपडेट करने के मामले में लोगों के लिए सहूलियत का कारण बनेगा। और दूसरा एक और विकल्प दिया गया है कि अगर आपके पास हेड ऑफ़ द फैमिली का एड्रेस प्रूफ और रिलेशन प्रूफ नहीं मिल पाता है, यानी कि रिश्ता भी दिखाना होगा। अगर आप अपने पिता का एड्रेस प्रूफ दे रहे हैं तो पिता से अपने रिलेशन को दिखाना होगा, कोई ऐसा दस्तावेज़ होना चाहिए। अगर बाई चांस ऐसा दस्तावेज़ नहीं है तो हेड ऑफ़ द फैमिली एक सर्टेन प्रोफार्मा में अपनी कंसेंट लिख कर देगा, अंडरटेकिंग देगा, सेल्फ डिक्लेरेशन देगा और उसके आधार पर आपका एड्रेस चेंज हो जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि बदलाव किया गया है और ये बहुत उपयोगी बदलाव है और लोगों को इससे फ़ायदा होगा। और भी इसी तरह की खबरों और इसी तरह के मुद्दों पर हम बात करते रहेंगे और डिटेल में बात करेंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपेक्षा करता हूँ कि आप इसे भी बढ़ाने में मेरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद।